बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा चैलेंज पीटीआई के लिए, एक बड़ा कड़ा इम्तिहान आ गया इमरान खान साहब के लिए कि मौलाना फजल रहमान ने यह ऐलान कर दिया कि वो तो ऑपोजिशन में बैठेंगे और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मामला जो है वो अब ऐवान में नहीं मुकाबला होगा बल्कि मैदान में मुकाबला होगा। इसका क्या मतलब है? अब उन्होंने साथ ही साथ जो है वो शहबाज शरीफ साहब को दावत दे दी कि आए वो भी ऑपोजिशन में हमारे साथ बेंचों में बैठे। अगर शहबाज शरीफ साहब अपनी जमात के साथ वहां जाके बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ जो है पीटीआई के जो है वो क्या पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करेगी, तो फिर ये तो बिल्कुल एक आग और पानी का मिलाप होगा, जिसको तो मतलब क्या क्या वो माजी में कहते रहे ये तो हम जानते हैं। और क्या पीटीआई उनके लिए ख्यालात रखती रही, और फिर पीडीएम में जब वो इकट्ठे थे पीडीएम 1 में, तो फिर उस टाइम पे जो खान साहब के ख्यालात थे वो तो किसी से ढके छुपे नहीं, और ना बिलावल साहब या जरदारी साहब के इमरान खान के हवाले से जो बहुत ही जहरीले रिमार्क्स हैं वो भी जो है किसी से ढके छुपे नहीं है। अब अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तो लगता है कि यह हुकूमत ही फारिग हो जाएगी। फिर इसका मतलब है कि जो फेडरल का सेटअप है वो दोबारा री इलेक्शन करवाना पड़ जाएगा, क्योंकि यहां तो फिर नंबर गेम ही नहीं पूरी हो रही। यानी कि पीटीएम और पीडीएम की जो पार्टीज थी वो आपस में जो है वो आपने देख लिया कि बिलावल ने क्या कह दिया कि जी हम हुकूमत के साथ तो सिर्फ वोटिंग की हद तक साथ देंगे, वजारत उज़्मा की हद तक, उसके बदले में भी बहुत कुछ उन्होंने मांग लिया, लेकिन साथ ही साथ जो है हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का इल्हाक जो है बड़ा गैर फित्री होगा बहरहाल, क्योंकि पहले भी वो वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जो है वो बात कर चुके हैं, तो यहां तो यू टर्न तो लिए चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल इससे हट के दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के साथ क्या पीटीआई का इलाहाक होगा, तो वो तो बिल्कुल ये मेरे ख्याल में एक और ही बड़ी बात है, ये तो एक जल्जला आने वाली बात है। तीसरी तरफ जो है वो एक और बात बड़ी अहम है, वो ये है कि क्या आजाद हैसियत में वो हुकूमत बना पाएंगे, तो वो आजाद हैसियत में हुकूमत नहीं बना पाएंगे। अगर ऐसा सब कुछ नहीं होगा तो फिर ये मामला किस तरफ चले जा रहा है, ये ऊंट किस तरफ करवट बैठेगा। अफवाज पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज बन जाएगा, ये रियासत पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है, अदालत के लिए चैलेंज है, अवाम पाकिस्तान के लिए चैलेंज है कि एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि जब तमाम मफलूज होकर रह जाएंगे, जिसको कहते हैं कि वो बैलों के सींग आपस में फंस जाना, और फिर वो बैलों के सींग काटने पड़ जाते हैं क्योंकि वो निकलते नहीं है। तो ये हॉर्न लॉकिंग सिचुएशन के अंदर जो है मेरे ख्याल में आने से पहले कुछ पीटीआई को भी अपने रवैयों में नरमी लानी पड़ेगी और उनको तर्ज हुकूमत जो है वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल सियासत होती है, सियासत के अंदर हर कोई जो है वो कोई ना कोई हैसियत जरूर रखता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ज्यादा सीटों का मालिक हो या कम सीटों का मालिक हो, लेकिन बहरहाल वो कहीं ना कहीं इसी को सियासत कहते हैं। और मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान ने अपना एक ट्रम्प कार्ड भेजा है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इस फैसले को मजलिस आमला की मुकम्मल हमायत हासिल है और इसमें लचक कोई मौजूद नहीं है। यानी कि ये बड़ा एक खतरनाक बात है। एक तरफ वो कॉल कर रहे हैं कि जी ये मामला जो है वो अब मुकाबला ऐवान में नहीं बल्कि ऐवान में होगा, अब जो मैदान में होगा, तो फिर इसका मतलब तो यह है कि एजिटेशन की फिजा एक जो अवामी, और मौलाना के बड़े फॉलोअर लोग मौजूद हैं, बड़े सिंध के अंदर उनकी फॉलोइंग है, बलूचिस्तान में फॉलोइंग है, केपी में बल्दियाती इलेक्शन वो जीते में हैं, और इसी तरीके से पंजाब के अंदर उनका एक बड़ा हल्का असर रसूख है। ठीक है कि उलमा को अगर कोई वोट नहीं दे रहा वो एक और बात है, लेकिन उनके लिए सड़कों पर भी नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल ये कोई खाम ख्याली में ना रहे। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो एक पोजीशन है, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये फेडरल की असेंबली जो वफाक जिसको कहते हैं यही खत्म हो जाए और इसके ऊपर दोबारा इलेक्शन हो जाए। बहरहाल देखते रहते हैं कि आगे क्या होता है, और मामलात जो है वो कशीदा होते चले जा रहे हैं। आगे देखें, वो जो पश्तो की मिसाल है, द गज द मैदान, मैदान भी है और गज भी है, नापेंगे फिर देखेंगे क्या होता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।